Hello everyone, my name is Vivek Kumar. I am going to do the translation of chapter 5. Landing on the outskirts of the great city, a little dizzy, they saw a girl talking to a person on horseback, dressed in strange clothes. ग्रे सिटी के आउटस्कर्ट में एक लिटिल डिजी खड़ी थी। उन्होंने देखा कि वह लड़की एक पर्सन से बात कर रही है जो घोड़े पे स्ट्रेंज क्लोथ पहन कर बैठा है। एज ही लेफ्ट सी टर्न टू देम एंड दे आस्क्ड फॉर हर नेम। जब वो चला गया तो लड़की जब घूमी तो उन्होंने उससे उसका नाम पूछा। माई नेम इज़ ईरा, डॉटर ऑफ कंदास द आयरन मिस्ट, वेलकम टू पाटलिपुत्रा। मेरा नाम ईरा है, मैं कंदास की डॉटर हूँ जो आयरन मिस्ट थे। आपका स्वागत है पाटलिपुत्रा में। ग्लैड टू मीट यू ईरा, आवर नेम्स आर भविष्वा एंड ध्रुव। आयरा, तुमसे मिलकर खुशी हुई। हमारा नाम भविष्वा और ध्रुव है। सस कीप योर वॉइस डाउन, अपने वॉइस को डाउन रखो। डू यू सी दो सोल्डर मर्चिंग पास्ट, क्या तुमने देखा है वो सोल्डर पहले मर्चिंग कर रहे थे। दे हीडिंग टू बैटल अगेंस्ट अ नेबरी किंगडम दैट हैज़ बीन ट्रबलिंग अस। उन्होंने दोबारा बैटल करने के लिए हीडिंग किया पड़ोसी से किंगडम में जो उन्हें ट्रबलिंग किया। आवर किंग अवॉइड्स वार व्हेन ही कैन, हमारे किंग से जब वार होता था तो वो अवॉइड करते थे। बट आल्सो प्रोटेक्ट हिज पीपल व्हेन नीडेड, लेकिन वह तब अपने जनता को प्रोटेक्ट करते थे जब ज़रूरत होती थी। माई फादर हेल्प फॉर्ज मैनी ऑफ वर्ड्स दे कैरी, मेरे पिता बहुत सारे वर्ड्स को फॉर्ज किए और उन्हें कैरी किए। एंड माई अंकल इज़ वन ऑफ द सोल्डर इन द ग्रुप, और मेरे अंकल सबसे बेस्ट थे ग्रुप के सोल्जर। आई जस्ट केम टू सी हिम, आई डू नॉट नो व्हेन ही रिटर्न, मैं उन्हें देखने आई हूँ, मैं नहीं जानती कि कब वह रिटर्न हो गए। The group watches as an impressive procession of soldiers crosses a sturdy drawbridge leading out of the city. उन्होंने ग्रुप से देखा एक इम्प्रेसिव प्रोसेसन सोल्डर को जो एक स्टूटी ड्रॉ ब्रिज से सिटी के बाहर जा रहा था, और कुछ घुड़सवार और आर्मी चीफ्स उसके पीछे जा रहे थे। Then the three children crossed the same drawn bridge to enter the city. फिर वहीं से 3 चिल्ड्रन ड्रॉन ब्रिज को क्रॉस किए सिटी में एंटर करने के लिए। What kind of bridge is this? asked भविष्या, and is it a river below? भविष्या ने पूछा, यह किस प्रकार का ब्रिज है और क्या यहाँ से रिवर फ्लो होता है। दिस ब्रिज कीप अस सेफ, एक्सप्लेन ईरा। इट्स लिफ्ट व्हेनेवर देयर इज अ स्ट्रेंज ऑफ अटैक ऑन द सिटी। ईरा ने एक्सप्लेन किया कि यह हमें बचाता है जब ये लिफ्ट होता है, तो जब सिटी में डेंजर रहता है तो यह लिफ्ट हो जाता है। एंड नो, इट इज़ नॉट अ रिवर, इट इज़ अ मोट। वंस द drawbridge is lifted, it make it more difficult to approach the fortification. नहीं, यह रिवर नहीं है, यह मोट है जो ड्रॉन ब्रिज को लिफ्ट करता है। यह फोर्टिफिकेशन को ज़्यादा डिफ़िकल्ट में अप्रोच करता है। कैन यू सी दोज हिल्स एंड फॉरेस्ट इन द डिस्टेंस, क्या तुमने उस हिल या फॉरेस्ट को देखा है डिस्टेंस में। दे प्रोवाइड अस विथ टिम्बर हर्ब्स एंड मैनी अदर वैल्यूएबल रिसोर्स, वह हमें टिम्बर हर्ब और बहुत दूसरे वैल्यूएबल रिसोर्स को प्रोवाइड करते हैं। एलिफेंट फॉर द आर्मी आर आल्सो कैप्चर फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड ट्रेन फॉर द आर्मी, जो एलिफेंट होते हैं आर्मी में उन्हें फॉरेस्ट से कैप्चर किया जाता है और आर्मी के लिए ट्रेन किया जाता है। What is the opening in that hill? उस हिल में क्या ओपनिंग है, ध्रुव ने पूछा।
It is a cave. Our king is getting it carved out for a community of monks. यह केव है, हाँ हमारे राजा वहाँ पर क्रेव होते थे मॉन्क के कम्युनिटी को बाहर छोड़ने के लिए. आई होप वी कैन विजिट इट व्हेन इट्स फिनिश. मैं होप कर रही हूँ कि हम इसे विजिट कर पाए जब तक ये फिनिश हो. As they move through पाटलिपुत्रा they take in this splendor. जब उन्होंने पाटलिपुत्रा से गुजरा तो वहाँ पर उन्होंने स्प्लेंडर को लिया. Towering wooden ramparts with the watch towers, majesty places and building. जो रैम्पार्ट के जो वुडन था रैम्पार्ट का एक वॉच टावर के साथ मैजेस्टी पैलेसेस और बिल्डिंग्स और लाइवली स्ट्रीट. ईरा गेस्टर्स टुवर्ड अ बिस्टलिंग मार्केट फील्ड विथ ट्रेडर फ्रॉम द डिस्टेंस लैंड. ईरा गेस्टर्स हुई और बिस्टलिंग मार्केट में देखी कि वहाँ पर व्यापारी और वहाँ के डिस्टेंस लैंड्स व्यापारी से पूरे भरे हुए हैं. यू मस्ट विजिट योर मेन मार्केट बिफोर यू लीव. तुम शायद अपने मुख्य मार्केट को विजिट कर लो यहाँ से जाने से पहले. आवर किंग वेलकम ट्रेवल्स फ्रॉम ऑल ओवर सो यू गेट स्लीक फ्रॉम चाइना. हमारे राजा सारे ट्रेवलर्स का स्वागत करते हैं. तुम्हें भी चाइना से एक सिल्क मिलेगा. स्पाइसेस एंड जेम्स फ्रॉम द साउथ, फाइन क्लोथ्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन. स्पाइसेस और जेम्स साउथ से जो अलग अलग रीजन के क्लोथ हैं. देयर्स नथिंग यू वॉन्ट फाइंड इन पाटलिपुत्रा. यहाँ पर तुम कोई भी चीज़ पाटलिपुत्रा में नहीं फाइंड कर पाओगे. What are those people over the doing? asked ध्रुव. वह पीपल वहाँ पर क्या कर रहे हैं? ध्रुव ने पूछा. On this and strict attributes they build human pyramid, sings and dance. वह स्ट्रीट एब्रोडोस पे एक ह्यूमन पिरामिड सिंग और डांस को बना रहे हैं और एक्ट इन अ शॉर्ट प्लेस टू क्रिएटेन पीपल. और वहाँ पर शॉर्ट प्लेस के तरह एक्ट कर रहे हैं पीपल को एंटरटेन करने के लिए. सम टाइम दे परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द किंग. कभी कभी वह इसे राजा के सामने भी परफॉर्म करते हैं. योर किंग साउंड वेरी पावरफुल रिमार्क्ड भविष्य. तुम्हारे राजा का आवाज़ बहुत ही पावरफुल है. भविष्य ने रिमार्क किया. डज ही रूल द रीजन अराउंड पाटलिपुत्रा. क्या वह पाटलिपुत्रा के अराउंड रूल करते हैं? मच मोर डैट. इससे भी कई ज़्यादा. ईरा ने आंसर किया. ही रूल ओवर अ वास्ट लैंड. वह सूखे लैंड तक भी रूल करते हैं. फार बियॉन्ड दिस सिटी. इस सिटी से कई दूर तक. हिज अथॉरिटी स्टैंड ओवर मैनी विलेजेस. उनके अथॉरिटी कई विलेजेस तक फैले हुए हैं. टाउन्स और किंगडम में भी. माई अंकल टोल्ड मी डैट इट टेक क्लोज टू 2 months और हॉर्स बैक टू रीच द बॉर्डर्स ऑफ द टेरिटरी. मेरे अंकल मुझे बताते थे कि वह 2 महीने तक हॉर्स पे करते थे टेरिटरी के बॉर्डर तक पहुंचने के लिए. डैट साउंड बिगर देन जस्ट अ किंगडम. व्हाट डू यू कॉल इट? इट कॉल्ड एन एम्पायर. ईरा स्टार्टेड विथ इवेंट प्राइड. यह बड़ा साउंड एक किंगडम का है जो तुम्हें बुला रहा है. यह एम्पायर कहलाता है. ईरा ने इवेंटेड प्राइड से स्टेटेड किया. द वर्ड एम्पायर कम फ्रॉम द लैटिन एम्पोरियन विच मीन्स सुप्रीम पावर सिंपली. बट एन एम्पायर इज अ कलेक्शन ऑफ स्मॉलर किंगडम और टेरिटरी ओवर विच पावरफुल रूलर ऑफ ग्रुप ऑफ रूलर एक्सटेट पावर. एम्पायर का मतलब है लैटिन एम्पीरियम जो सुप्रीम, जिसका मतलब सुप्रीम पावर है.
यह सिंपली पुट किया गया है एम्पायर के छोटे किंगडम या टेरिटरी के कलेक्शन जो ताकतवर रूलर या ग्रुप के रूलर को पावर एक्सर्ट करते थे। आफ्टर वेजिंग वार अगेंस्ट द स्मॉलर किंगडम और अक्सर जब यहाँ पर वेजिंग होने के बाद किंगडम छोटे हो जाते हैं। द स्मॉलर टेरिटरी स्टिल हैड देयर ओन रूलर, छोटे टेरिटरीज के पास उनके खुद के रूलर हैं। बट दे वेयर ऑल ट्रिब्यूटरीज टू द एम्पायर, बट वो सारे टेरिटरी के एम्पायर होते हैं। हु रूल्ड द होल टेरिटरी फ्रॉम अ कैपिटल, जो पूरे टेरिटरी से एक कैपिटल को रूल करते हैं। यूजली अ मेजर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, और इकोनॉमिक के मुख्य सेंटर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को यूजली करके। इन एशियंट संस्कृत वर्ड कॉमनली यूज्ड फॉर एम्पायर मेड दिस क्लियर। दे इंक्लूड सम्राट मीनिंग द लॉर्ड ऑफ ऑल और सुप्रीम रूलर, अधराज और ओवरलॉर्ड, एंड राजा धीराज या किंग ऑफ किंग। संस्कृत प्राचीन टेक्स्ट में यह शब्द सामान्य एम्पायर प्रयोग किया जाता था क्लियर बनाने के लिए। वह साम्राज्य को भी इंक्लूड किए हैं, मतलब लॉर्ड ऑफ मतलब सारे के लॉर्ड या सुप्रीम के रूलर या अधिराज या ओवरलॉर्ड, और अधिराज या राजा के राजा। Indian history is full of empires. They rose, expand, lasted for a while, decline and despair. भारत इतिहास पूरे एम्पायर से भरा हुआ है। वे रोज, एक्सपेंड, लेटेस्ट को वाइल करते हैं डिक्लाइन और डिस्पेयर में। इन फैक्ट द लास्ट एम्पायर दैट रूल द सबकॉन्टिनेंट एस्टिएटेड लेस देन अ सेंचुरी एगो। तत्व में जो आखिरी एम्पायर थे वह सबकॉन्टिनेंट के रूल किए थे सेंचुरी के एक्साइटेड से कम। बट नाउ इज नॉट द टाइम टू टेल द स्टोरी, लेकिन अब समय नहीं है उस कहानी को बताने के लिए। वी स्टार्ट एट द अदर एंड ऑफ द टाइम, हम टाइम के दूसरे एंड को स्टार्ट करेंगे। सो वी मे अंडरस्टैंड हाउ एम्पायर फंक्शन इन द डिस्टेंस पार्ट एंड हाउ दे डीपली इम्पैक्ट इंडियन इवोल्यूशन एट ऑल लेवल। चलो अब समझते हैं कैसे एम्पायर डिसेंस पास्ट को फंक्शन करते थे और वो कैसे डीपली इंडिया इवोल्यूशन को इम्पैक्ट करते थे सारे लेवल पर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर। इन रिटर्न ऑफ ट्रिब्यूटरी एंड लॉयल्टी empires generally allowed a regional king or chief to continue to govern their area. ट्रिब्यूटरी और लॉयल्टी में रिटर्न में ट्रिब्यूट और लॉयल्टी के लिए एम्पायर्स ने रीजनल किंग या चीफ को जनरली सहमति दी थी अपने एरिया को गवर्न करने के लिए। फिगर 5.4.2 40 settlement would be built in the staggered places such as empire border। चित्र 5.4.2 फोर्टिफाइड का सेटलमेंट स्टैटिक जगह पर बनाए जाते हैं जैसे एम्पायर्स के बॉर्डर। फिगर 5.4.3 टू एक्सपेंड इनटू एम्पायर में एक्सपेंड करने के लिए अ किंगडम माइट फर्स्ट वेज वार
against neighbor territory so as to conquer them. किंगडम को पहले वेज वार करना पड़ता था पड़ोसियों टेरिटरी से उन्हें जीतने के लिए. फिगर 5.4.4 rulers advantage to control river and trade network as that would give them control over precious resources apart from tax revenue from trade. रूलर ने नदी और व्यापार के नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए एडवर्टाइज किया था जो उन्हें कंट्रोल के प्रीसियस को रिसोर्स देता है. टैक्स और जो टैक्स रेवेन्यू का एक पार्ट है व्यापार में से. फिगर 5.4.5 विथ मैनी स्मॉलर किंगडम varying for control, the ones with access to stronger military power and surplus resource would eventually become the overlord. बहुत से छोटे किंगडम के वार्निंग कंट्रोल के लिए उन्होंने एक स्ट्रॉन्गर मिलिट्री पावर और सुपीरियर रोल के साथ उन्हें ओवरलोड इवेंटुअली बना दिया. Conducting military campaign, especially in distant land, is not as simple as it might seem. मिलिट्री कैंपेन में कंडक्टिंग करने और डिसेंट लैंड में स्पेसिफिक को यह सिंपल नहीं है जो सीम में माइट है. Maintaining an army is a costly affair. Soldiers need to feed, clothe, equipped with weapon and paid. आर्मी को मेंटेन करने के लिए कॉस्टली अफेयर सोल्डर को एक फेड क्लोथ और वेपन की इक्विड होती है और पेड की ज़रूरत होती है. एलिफेंट एंड हॉर्स नीडेड टू केयर फॉर, और हाथी और घोड़ों की केयर करने की भी ज़रूरत होती है. रोड्स और शिप्स हैव टू बी बिल्ड. रोड या शिप्स को भी बनाया जाता है. ऑल दिस रिक्वायर्ड considerable economic power, control over the workforce and access to resource. इन सारे कंस्ट्रेंट ज़रूरत इकोनॉमिक पावर को वर्कफोर्स पे कंट्रोल करने और रिसोर्स को एक्सेस किया जाता है. वी कैन नाउ अंडरस्टैंड दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी स्पेशली प्रोडक्शन एंड ट्रेड. अब हमें जानने की ज़रूरत है इकोनॉमिक एक्टिविटी को, स्पेशली व्यापार का प्रोडक्शन करना इज़ वन ऑफ द की टू मेंटेनिंग एन एम्पायर एंड इंश्योरिंग पीपल वेलफेयर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. यह एक की है एम्पायर और इंश्योरिंग पीपल वेलफेयर और क्वालिटी ऑफ उनके जीवन को मेंटेन करने के लिए. विच अ गुड रूलर शुड बी कंसर्न विथ, जो एक अच्छा रूलर उनके साथ कंसर्न करता है. देयरफॉर एक्सप्लॉइटिंग एंड कंट्रोलिंग ट्रेड रूट्स ऑल ओवर द एम्पायर टेरिटरी एंड बियॉन्ड इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस. कैसे भी इनके स्टेबिलिटी और व्यापार रूट्स को कंट्रोल करने के लिए जो सारे एम्पायर टेरिटरी होते हैं और जो उनके पीछे एक ग्रेट इम्पोर्टेंस होता है. दैट वे द गुड ट्रेड विल ग्रो इन क्वांटिटी एंड वैरायटी. यह रास्ता है जिससे एक अच्छा व्यापार बढ़ता है क्वांटिटी और वैरायटी में. एंड मोर ट्रेड मीन्स मोर इनकम फॉर प्रोड्यूस इंक्रीज टैक्स कलेक्शन फॉर द रूलर. और ज़्यादा व्यापार का मतलब ज़्यादा प्रोड्यूसर और टैक्स को इकट्ठा करना रूलर से. रिटर्निंग द केस ऑफ द एंशिएंट इंडिया. एक प्राचीन भारत के केस में रिटर्निंग होना व्हाट वुड हैव बीन द ट्रेडेड गुड्स. हमारे पास क्या व्यापार के अच्छे हैं.
There is a plenty of evidence on this, at least, both from literature and archaeological excavation. यहाँ पर प्लेंटी एविडेंस है, एटलीस्ट दोनों लिटरेचर और आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन. Tasteless spices agriculture produce luxury items such as gems and handicraft products, and various animals were among main the item of trade. और यहाँ पर टेक्सटाइल स्पाइसेस खेती बाड़ी प्रोड्यूस जो लग्जरी आइटम को प्रोड्यूस करता है, जैसे जेम्स और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, और विभिन्न प्रकार के एनिमल को व्यापार में आइटम की तरह मुख्य माना जाता है. ऑल दिस ब्रिक्स ट्रेड वाज नॉट लिमिटेड टू इंडिया. यह सब ब्रिक ट्रेड्स भारत में लिमिटेड नहीं है. मैनी इंडियाज गुड ट्रेवल टुवर्ड द डिसेंट कंट्री बाय लैंड और सी. भारत में बहुत से यात्रा हुए हैं डिस्टेंस कंट्री से जमीन या समुद्र के द्वारा. मोर ऑफ्टन देन नॉट, अक्सर दूसरे से ज़्यादा नहीं. ट्रेडर वेयर नॉट जस्ट इसोलेटेड एंड वेल कैरिंग आउट देयर ओन बिजनेस. व्यापार सिर्फ एक्सप्लोटिंग एंड वेल नहीं है और उनके ओन बिजनेस को कैरी करना. दे सून अंडरस्टैंड द बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग फोर्सेस एंड क्रिएटिंग गिल्ड्स. वह समझते हैं फोर्सेस को ज्वाइनिंग करना और गिल्ड्स को बनाने का बेनिफिट. गिल्ड्स वेयर पावरफुल एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेडर्स, क्राफ्टमैन्स, मनी लीडर और एग्रीकल्चर. गिल्ड्स एक ताकतवर एक्सक्यूशन है क्राफ्टमैन और मनी लीडर या एग्रीकल्चर का. एज फार एज एडवेंस सो अ गिल्ड हैड a head who was usually elected and associated officer who were supposed to have all kind of equality. वहाँ पर एक एडवांस शो है जो एक गिल्ड का हेड होता है, जिसे हम यूजली इलेक्ट करते हैं, और उनके ऑफिसर जो उन्हें सारे प्रकार के इलेक्ट्रिकल क्वालिटी को सपोज करते हैं. टू थिंग मेड ट्रेडर गिल्ड अ रिमार्केबल इंस्टीट्यूशन. दो चीज़ें ऐसे हैं जो दो व्यापारी के गिल्ड को रिमार्केबल इंस्टीट्यूशन बनाते हैं. फर्स्ट, दे ब्रॉट टुगेदर पीपल हु एंडेड अप बिगन कोलैबोरेटर. पहले वह उन पीपल को एक साथ लाते हैं जो एंडेस पे पहले कोलैबोरेटर हुए हैं. rather than कंपेरेटिव से rather ज़्यादा. as they realized that sharing resource and information on market, वह शेयरिंग रिसोर्स और मार्केट के इंफॉर्मेशन को रिलीज़ करते हैं. सप्लाई एंड डिमांड वर्कफेस एक्सेट्रा. सप्लाई और डिमांड वर्कफेस और आदि. वाज टू एवरीवन बेनिफिट, जो सारे लोग के लिए बेनिफिट होता है. सेकेंड, एज एन एशियन टैक्स पुट टू कल्टिवेटर ट्रेडर्स, हार्डमैन्स, मनी लीडर एंड एस्टेंसी हैव अथॉरिटी टू ले डाउन rules for their respective classes. In other words, guild had the authority to create their own internal rulers. दूसरे प्राचीन शब्द को हम कल्टिवेटर, ट्रेड, हेडमैन्स, मनी लीडर, एसोसिएशन के अथॉरिटी लॉ को रूल रखे हैं उनके रिस्पेक्टिव क्लासेस के लिए. दूसरे शब्द में गिल्ड के पास एक अथॉरिटी होता है खुद के इंटरनल रूलर को बनाने के लिए. एंड द किंग वाज नॉट टू
इंटरफेयर विथ दैम। और किंग को कोई ज़रूरत नहीं है उनसे इंटरफेयर करने की। एंड वाई शुड ही इफ ट्रेड फ्लसेड, क्यों वो जब व्यापार फ्लसेड होता है। गिल्ड स्पेयर्ड ओवर लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया एंड eroded for centuries even after they ceased to exist formally। गिल्ड भारत के कई बड़े भाग में जब गिल्ड स्प्रेड हुआ और कंट्रीज एनोरेड हो गई, जबकि कुछ किस्ट में वह एग्जैक्टली फॉर्म हो गया। देयर स्पिरिट कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस इंडिया ट्रेड एंड बिजनेस एक्टिविटी, उनके स्पिरिट ने भारत को इन्फ्लुएंस किया व्यापार और बिजनेस एक्टिविटी को कंटिन्यू करने के लिए। सम टाइम इवन टू दिस डे, कभी कभी इन दिनों में भी। दे इंस्टीट्यूशन ऑफ गिल्ड प्रोवाइड एन एक्सीलेंट एशियंट विलेज यूनिट, एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी। वह गिल्ड को इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के एबिलिटीज़ का इंडियन सोसाइटी में। द एशियंट विलेज यूनिट, प्राचीन विलेज का यूनिट विथ इट्स वेरियस कम्युनिटीज़ एंड काउंसिल प्रोवाइड अनदर, उनके कई वेरियस कम्युनिटीज़ और काउंसिल दूसरों को प्रोवाइड करते हैं। इन नीड एंड एलिटेड रूलर वुड लेट पीपल ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एंड रिफेन फ्रॉम एंटरिंग इफ द लोकल इंस्टीट्यूशन वर्क सर्टिफिकेटली। भले ही अगर इंडियन रूलर को पीपल को लेट करना है उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए और उनके रिफेन को इंटरेक्टिंग करने के लिए, अगर लोकल के इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेटली वर्क करे। The period between the 6th and the 4th century BC was one of the profound change in the North India. We briefly visit the Sistine महाजनपद अलियर, जो 6 से लेके 4th तक सेंचुरी BC के समय के बीच में हम एक प्रोफाउंड चेंज को पाए हैं नॉर्थ इंडिया में। हम ब्रीफली से 16 महाजनपद को जल्दी देख लिए। दोज लार्ज किंगडम ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया विथ देयर असेंबली सिस्टम, और उनके नॉर्थ के बड़े किंगडम और सेंट्रल इंडिया के उनके असेंबली सिस्टम के साथ। वन ऑफ देम मगधा, मॉडर्न डे साउथ बिहार एंड सम एडजॉइनिंग एरियाज, उसमें से एक मगधा है जो मॉडर्न डे में साउथ बिहार में है और वो एडजॉइनिंग क्षेत्र है। रोज इन इम्पोर्टेंस एंड सेट द स्टेज फॉर द फ्यूजन ऑफ मैनी किंगडम इनटू द इंडिया फर्स्ट एम्पायर। वह उन्हें रोज करने के लिए महत्वपूर्ण करता है और उनके स्टेज में बहुत से किंगडम को पहले एम्पायर के स्टेज पर फ्यूजन करता है। Powerfully early kings such as Ajastra play a crucial role in establishing Magadha as a dominant center of power. पहले के राजाएं तो पावरफुल होते थे जो अजंता के एक क्यूरियस रोल को प्ले करते थे महागंधा को एब्लिश करने के लिए, उनके सेंट्रल पावर के डोमिनेट के लिए। Magadha was located in the source rich Ganga plains with fertile land, abundant forests for timber and elephant. Magadha प्लेस एक समृद्ध सोर्स गंगा प्लेन्स में स्थित है उपजाऊ जमीन के साथ जो टिम्बर फॉरेस्ट में गायब हो चुका है और एलिफेंट भी। ऑल्सो रिमेंबर हाउ द यूज़ ऑफ आयरन ट्रांसफर्ड अदर टेक्नोलॉजी, और ये भी याद रखो कैसे आयरन को ट्रांसफ़र करने का प्रयोग होता है दूसरे टेक्नोलॉजी में, सच एज कल्चर एंड वारफेयर।
iron and other mineral from Nibli hilly region provide crucial for the expansion of the kingdom. और कुछ एग्रीकल्चर और वारफेयर आयरन और दूसरे मिनरल जो पास के हिली क्षेत्र में प्रूव्ड क्रिटिकल एक्सपीरियंस होते हैं किंगडम के. द यूज ऑफ आयरन प्लव टू टिल द लैंड इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड द लाइटर एंड शार्पर आयरन स्ट्रेंथ द कैपेबिलिटी ऑफ द आर्मी. आयरन को हम लैंड को इंक्रीज करने में प्लग करते हैं. एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस और लाइटर और शार्पनर आयरन वेपन का स्ट्रेंथ का कैपेबिलिटी ऑफ आर्मी को बढ़ाने के लिए. The production of surplus food grains allowed more people to focus on the art and craft. जो सरप्लस के फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन होता है वह तुम्हें ज़्यादा सहमति देता है पीपल के आर्ट और क्राफ्ट पर फोकस करने के लिए. विच वेयर इन द डिमांड इनसाइड एंड आउटसाइड द एम्पायर बॉर्डर. जो तुम्हें इनसाइड और आउटसाइड एम्पायर बॉर्डर को डिमांड करता है. द गंगा एंड द सन रिवर प्रोवाइड अ जियोग्राफिकल एडवांटेज फॉर द ट्रेड. गंगा और उसके सन नदियाँ जो जियोग्राफिकल एडवांटेज के व्यापार के लिए नदियाँ प्रदान करता है. एज दे कुड बी यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन. यहाँ तक यह ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी प्रयोग होते हैं. द फ्लोरिशिंग ट्रेड बूस्ट द एम्पायर इनकम एंड कंट्रीब्यूट टू द मगधा राइस. फ्लोरेंसिंग व्यापार एम्पायर के इनकम को बूस्ट करता है और मगधा राइस को कंट्रीब्यूट करता है. अराउंड द 5th century BCE Mahapadma Nanda rose to prominence in Magadha and founded the Nanda dynasty. लगभग 5 सेंचुरी BCE के अराउंड माधवा नंदा प्रोव्यूस के मागंदा में रोज हो गया था और वह नंदा डायनेस्टी में मिला है. He successfully unified many smaller kingdom and extends his empire across the part of eastern and northern India. यह सक्सेसफुली कई छोटे किंगडम को अनफाइट किया और एम्पायर के अक्रॉस ईस्टर्न और नॉर्थर्न इंडिया पार्ट को एक्सटेंड किया है. एज द इकोनॉमिक थ्रिव्ड ही बिगन issuing coin distributing his economic power. इकोनॉमिक थ्रिव में यह इशू कॉइन बनने लगा और इकोनॉमिक पावर को डिमोनिटरिंग करने लगा. यह ग्रीक अकाउंट को नंदा डायनेस्टी के लार्ज आर्मी को मेंटेन करता है. फ्रॉम वेरियस अकाउंट ऑफ नंदा डिसेंटी कई नंदा डिसेंटी के वेरियस अकाउंट में इट अपीयर दैट द लास्ट एम्पर धन्नानादा थ्रो वेरी रिच बिकम हाईली अनपॉपुलर एज ही ऑब्जर्व एंड एज पॉल्यूटेड दिस पीपल. यह पिछले एम्पायर को अपीयर हो जाता है धन्नानादा जो बहुत ही समृद्ध है जो ज़्यादा अनपॉपुलर हो गया है और वह अप्रोच्ड है और इसके लोग एक्सप्लॉइटेड थे. दिस पेव्ड द वे फॉर द नंदा एम्पायर टू बी कंक्लूड एंड ऑब्जर्व्ड इनटू व्हाट वुड बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर इंडिया न्यू द मौर्य एम्पायर. यह नंदा एम्पायर को जीतने और ऑब्जर्व करने के लिए पेव्ड करता है जो भारत का सबसे लार्जेस्ट एम्पायर जाना जाता है मौर्य एम्पायर. While events unfolded in
Mangandha located in the eastern part of the subcontinent. What was the happening in the northern west region? जबकि मगधा अनफोल्डेड इवेंट है जो सबकॉन्टिनेंट इसका पार्ट में स्थित है, नॉर्थन ईस्टर्न रीजन में क्या हैपनिंग होता है. दिस रीजन वाज होम टू स्मॉलर किंगडम along an ancient route connecting to the Mediterranean. यह क्षेत्र छोटे किंगडम के घर है जो प्राचीन रूट को मेडिटेरियन से कनेक्ट करता है. Among them, according to the Greek account, were the rivers led by their king Pyrrhus. ग्रीक अकाउंट के अकॉर्डिंग जो उनके पीयूष होते थे वह किंग को लीड करते थे. After that brief sojourn to the northwest, let us return to the Magadha, where we witnessed the decline of the Nandana Empire around 321 BC, just a few years after Alexander left India with his army. कुछ ब्रीफ सूजन के बाद नॉर्थ वेस्ट में वह दोबारा मगधा वापिस आए, जहाँ पर उन्होंने नंदा एम्पायर को विटनेस डिक्लाइन कर दिया. 321 BC के आसपास कुछ अलेक्जेंडर ने इंडिया कुछ सालों बाद अलेक्जेंडर ने इंडिया को छोड़ दिया अपने आर्मी के साथ. A new destinies and new empire emerge. नया डेस्टिनी और नया एम्पायर मिल गए. द मौर्य एम्पायर फाउंड बाई चंद्रगुप्त मौर्य. इट इज क्विकली absorbed by the Nandana Empire territory and went on the expanding band. मौर्य एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा फाउंड हुआ था और यह क्विकली ऑब्जर्व हो गया नंदा एम्पायर की टेरिटरी और उनके एक्सपेंडिंग बियॉन्ड से. एज पर मैनी अकाउंट, चंद्रगुप्त मैनेज्ड दिस फीट विथ द हेल्प ऑफ एन एबल मैनेटर नेम कौटिल्य. और इन बहुत से अकाउंट पर चंद्रगुप्त ने अपने फीट से मैनेज किया है अपने मेंटर एबल के मदद के साथ, जिसका नाम कौटिल्य है. हु यूज हिज नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक टू क्रिएट एन एम्पायर दैट रिमेन्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन द इंडियन हिस्ट्री. जिसने अपने नॉलेज का पॉलिटिक्स में प्रयोग करके गवर्नेंस और इकोनॉमिक को एम्पायर बनाया जो भारत के इतिहास को बड़ा रिमेन्स कर सके. अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेस्ट, कौटिल्य समटाइम रिफर्ड टू एज चाणक्य और विष्णुगुप्ता. बुद्धिस्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग कौटिल्य कभी कभी चाणक्य या विष्णुगुप्ता रिफर किया जाता था. वाज अ टीचर एट द वर्ल्ड रिनोव्ड टाकलिसिया. टीचर ने विश्व में एक टाकलिसिया रिनोव्ड किया. टेस्लिया के मॉडर्न डे यूनिवर्सिटी से. हिज लेजेंडरी टेल बिगन इन द कंट्री ऑफ धाना नादा. उसका लेजेंड्रिया धानानादा की कोर्ट में टेल बनने लगा. who as we saw had become highly unpopular. जिसे हमने highly unpopular देखा है. Observing this, Kautilya advised Dhananada to change his ways or withstand the collapse of his empire. इसे ऑब्जर्व करो, कौटिल्य ने अपने धानानादा को बदलने के लिए कई रास्ते या विटनेस को किया अपने एम्पायर को क्लोज करने के लिए. एनेस्ट धानानादा इंस्टॉल्ड कौटिल्य एंड थ्रू हिम आउट ऑफ द कोर्ट.
एनएस धारानादा ने कौथलिया को इंसल्ट किया और उसे कोर्ट से उठा के फेंक दिया। दिस लीड टू कौथलिया वो टू द एंड एवल नादा रूल। यह इस लीड से कौथलिया का वो ख़त्म हो गया एवल नादा रूल में। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट द ऑर्गिन एंड द एडवेंचर ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर बहुत सारी स्टोरी हैं ऑर्गिन और चंद्रगुप्त के एडवेंचर के बारे में। बट देयर कॉमन थीम इज दैट ही ओवरथ्रू द नंदस एंड टुक कंट्रोल ऑफ द मगधा हु हैड ब्लीस हिज रूल। लेकिन उसका समान थीम ये है कि वह नंदर के ओवरथ्रू को कंट्रोल करेगा मगधा से एस्ट्रिलिटी तक उनके रूल को, विथ पाटलिपुत्रा से उसके राजधानी तक। डू यू रिमेंबर दैट द मगधा हैज़ मैनी एडवांटेज बिकॉज ऑफ इट्स जियोग्राफी। क्या तुम्हें याद है कि मगधा के पास बहुत सारे एडवांटेज हैं क्योंकि उसके जियोग्राफी की से। एन एस्टेब्लिश्ड इकोनॉमिक सिस्टम एंड फ्लोरिश स्टेट। एक एस्टेब्लिश इकोनॉमिक सिस्टम और एक फ्लोरिशिंग व्यापार। दिस कॉम्बाइंड विथ द एडवाइस ऑफ द मास्टर स्टडी कौथलिया हेल्प चंद्रगुप्त मौर्य ग्रेजुअली एक्सपेंड हिज एम्पायर। यह एडवाइस मास्टर स्टेज कौथलिया यह कॉम्बाइंड मास्टर स्टेज कौथलिया के एडवाइस से हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से, जो ग्रेजुअली अपने एम्पायर को एक्सपेंड करते हैं। ही डिफीट द ग्रीक सेटलर लेफ्ट बिहाइंड बाई एक्सलेंडर इन द नॉर्थ वेस्ट एंड इंटीग्रेटेड द रीजन इनटू एन एम्पायर दैट स्ट्रेचेस फ्रॉम द नॉर्थ प्लेन टू द डेक्कन प्लेट्यू। इस ग्रीक स्टेप को डिफीट होने के बाद एलेक्जेंड्रा के द्वारा लेफ्ट बिहाइंड में नॉर्थ वेस्ट और इंटीग्रेटेड रीजन जो एम्पायर से स्ट्रेच है नॉर्थ प्लेन से डेक्कन प्लेट्यू तक। आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य डिफीट द ग्रीस। चंद्रगुप्त मौर्य ग्रीस को डिफीट करने के बाद ही मेंटेन्ड अ डिप्लोमेटिक relationship with them and hosted in a court a Greek historian and diplomat। उन्होंने डिप्लोमेट रिलेशन को मेंटेन करने के लिए एक होस्टेड किया कोर्ट में ग्रीक हिस्ट्रियन और डिप्लोमेट को। मैगजीन्स हुज रॉट अबाउट his travel in India in his book Indic। मैगजीन्स जिसने अपने भारत की यात्रा को अपने बुक में इंडिका में लिखा है। द फर्स्ट सच रिटर्न अकाउंट, जो पहला अकाउंट लिखा है, अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट एक्सपेक्ट फॉर सम एक्सपेक्टिव कोटेड बाय लेटर ग्रीक स्कॉलर। अनफॉर्चुनेटली यह एक्सपर्ट में लॉस्ट है। कुछ एक्सपर्ट कोर्ट के लिए लेटर ग्रीक स्कॉलर के द्वारा। कौथलिया हैड अ क्लियर विजन ऑफ हाउ अ किंगडम शुड बी एस्टेब्लिश्ड। कौथलिया के पास एक क्लियर विजन है कि कैसे एक किंगडम को एस्टेब्लिश किया जाता है, मैनेज और कंसोलिडेट किया जाता है। इन हिज फेमस वर्क अराष्ट्राज लिटरेचर द साइंस ऑफ द गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक, उसके प्रसिद्ध वर्क में अर्थशास्त्र लिटरेचर ने साइंस के गवर्नेंस और इकोनॉमिक को लिया। ही लिस्टेड डायरेक्टिव इन मैनी एरिया लाइक डिफेंस। उसने कई एरिया में डायरेक्टिव लिस्ट किया, जैसे डिफेंस, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, अर्बन प्लानिंग, एग्रीकल्चर और पीपल वेलफेयर। वन ऑफ दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट इज द सप्तगाना और द सेवन पार्ट दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ किंगडम। इसमें एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट सप्तगाना है और या 7 भाग जो किंगडम के
कॉन्स्टिट्यूट से है। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य द सप्तगंधा टुगेदर मस्ट क्रिएट अ सेटल। कौटिल्य के अकॉर्डिंग सप्तगंधा एक सेटल को एक साथ बनाते हैं। well protected and precious kingdom to maintain both through warfare and through alliance for the peace। वेल प्रोटेक्टेड और प्रीशियस किंगडम को दोनों से मेंटेन किया जाता है, वेलफेयर और अलायंस के पीस के थ्रू में। एज द केस में बी एम्पिस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। इम्पोर्टेंस के महत्वपूर्ण लॉ और ऑर्डर के सोसाइटी में जो विच नेस्टेटेड अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, जो एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्टेट किया है। आल्सो डिटेल्ड मैनी लॉज टू डील विथ कॉर्पोरेशन एंड स्पेसिफाइड पुशमेंट फॉर एनी एक्टिविटीज दैट वेंट अगेंस्ट द वेलिंग ऑफ द पीपल। इन्होंने कई लॉ को डील के साथ ऑक्यूपेशन किया है डिटेल में, और कई पनिशमेंट को स्पेसिफाई किया है कई एक्टिविटीज़ के लिए जो पहले पीपल के वेलिंग में हो चुका है। कौटिल्य सेंट्रल पिकोग्राफी ऑफ गवर्नेंस इज इन टून विथ इंडियन वैल्यू। कौटिल्य के फिजियोलॉजी से सेंट्रल के गवर्नेंस में वह एक टून है इंडियन वैल्यू के साथ। इन द हैप्पीनेस ऑफ दिस सब्जेक्ट लाई द किंग हैप्पीनेस। इस सब्जेक्ट हैप्पीनेस में किंग लाइज भी हैप्पीनेस है। इन देयर वेलफेयर हिज वेलफेयर, उसके वेलफेयर में हमारा वेलफेयर है। ही शैल नॉट कंसिडर्ड एज गुड only that which please him but treat and beneficial to him whatever please his subject। वह सिर्फ अच्छे को कंसीडर नहीं करता जो उसे प्लीज़ करता, लेकिन वह बेनिफिशियल करता जब भी उसके सब्जेक्ट में कोई प्लीसेस करता। इन अदर वर्ड हाउ एवर पावरफुल अ किंग में भी, दूसरे शब्द में कैसे भी किंग एक पावरफुल है। ही मस्ट गिव द फर्स्ट प्लेस टू पीपल इंस्टेड, उसने पहला प्लेस दिया लोगों को इंटरेस्ट करने के लिए। Another king of the Maurya dynasty was Ashoka, 268 to 232 BC। और डिस्निटी मौर्य के दूसरे राजा अशोका थे 268 से लेकर 232 BC तक। चंद्रगुप्त ग्रेजन हु केम टू बी क्रेडिट विथ मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस अचीवमेंट। और चंद्रगुप्त ग्रेजन से जो मुख्य एडमिनिस्ट्रेटिव और रिलीजियस अचीवमेंट को क्रेडिट करने आए थे। एट द बिगिनिंग ऑफ हिज रीजिन अशोका वाज क्वाइट एम्बिटियस। रीजिन के शुरुआत में अशोका क्वाइट एम्बिटियस थे। ही हैड inherited a vast empire but further expanded it to cover almost subcontinent except for the southernmost region but including present day Bangladesh and Pakistan and part of the present day Afghanistan। इन दिनों वास्ट एम्पायर ने हेरिडिटेट किया, लेकिन फर्दर वो सब ऑलमोस्ट भारत के सब कॉन्टिनेंट तक कवर से एक्सपेंड हो गए थे। और इन सब साउथर्न मोस्ट रीजन के लिए एक्सपेक्ट है, लेकिन इसमें आज भी बांग्लादेश और पाकिस्तान इंक्लूड है और अफ़गानिस्तान के कुछ भाग इंक्लूड है। One encounter, however, is said to have changed to the path of his life। एक इनकाउंटर कैसे भी यह जिंदगी के बदलाव रास्ता कहलाता है। According to one of his extracts, he once marched on कलिंगा, मॉडर्न डे ओडिशा। उसकी एड्रेस के अकॉर्डिंग उसने
कलिंगा पे मार्च किया जो ओडिशा का मॉडर्न डे है। वेयर ही वेस्ड अ फ्यूरियस वार, जहाँ पर उसने एक फ्यूरियस वार को वेस्ट किया। सीइंग द enormous amount of death and destruction on the battlefield, Ashoka chose to give up violence and to the greatest extent possible। और वहाँ के जो इमरस अमाउंट थे डेथ और एक्सट्रेशन के बैटल फील्ड में, वहाँ पर अशोका ने अपने वायलेंस को देने के लिए चूज़ किया और वहाँ के जितने भी ग्रेटेस्ट एक्सटेंट थे संभव उनको भी चूज़ किया। Adapt to the path of the peace and non-violence that बुद्धा taught, और उन्होंने पीस के पाथ को अडेप्ट किया और नॉन वायलेंस जिसे बुद्धा ने बताया था। एम्बेसिंग बुद्धिस्ट टीचिंग, अशोका सेंट एमरिस टू श्रीलंका, थाईलैंड, सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड टू द स्प्रेड द मैसेज ऑफ द बुद्धा फार एंड वाइड। एम्बेसिंग बुद्धिस्ट ने टीच किया अशोका के सेंट एमरेसिस को श्रीलंका, थाईलैंड और सेंट्रल एशिया और उनके बियॉन्ड जो भी मैसेज देश फार और वाइड तक स्प्रेड होते थे। हिस्ट्री हैव समटाइम कॉल्ड अशोका अ ग्रेट communicator since he issued in many part of empire edict engraved on the rocks or pillars that contain his message for the people and encourage them follow dharma। हिस्ट्रियंस कभी कभी अशोका ग्रेट कम्युनिकेटर कहलाते हैं। उनके एम्पायर के कई पार्ट में इशूज है एडिक्ट इंगर्व के रॉक या पिलर पे जो पीपल और इंकर्स के मैसेज को कंटेन करता है और उन्हें धर्म के तरफ फॉलो करता है। मोस्ट ऑफ दिस एडिक्ट्स वेयर इंक्रीज इन प्राकृत, इसमें से बहुत से एडिक्ट हैं जो प्राकृत में इंस्क्रिप्ट हुए हैं। विच वाज द पॉपुलर लैंग्वेज इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड रिटन इन द ब्राह्मित स्क्रिप्ट, जो भारत के कई भाग में पॉपुलर है और यह ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। ब्राह्मी इज द मदर ऑफ ऑल रीजनल स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया, ब्राह्मी भारत के सारे रिलीजन के स्क्रिप्ट हैं इंडिया में। इन हिज एडिक्ट अशोका कॉल्ड हिमसेल्फ देवम्पिया प्रिदासी, द फर्स्ट वर्ड मीन्स beloved of the god, the second ones who regard other with kindness। अशोका खुद से उनके एडिक्ट्स में अशोका खुद से दीवान पैदिश कहलाते थे, जो पहले वर्ड का मतलब है गॉड पर विलोप करना और दूसरे का जो खुद से दूसरे के काइंडनेस को रिगार्ड करता है। एंड नीडेड द लैंग्वेज ऑफ इट्स edits make it clear that he was interested in depicting himself as an beloved and the companion ruler। Let us see a few examples of this। और भले ही यह लैंग्वेज एडिक्ट्स में क्लियर बनाता है, लेकिन यह डिपिक्टिंग में खुद से इंटरेस्टेड है जो बिलोंग ऑफ कैम्पोनियंस के रूलर हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल इनके भी देखते हैं। Although some southern kingdom were not part of the Mauryan kingdom, कुछ साउथर्न किंगडम जो मौर्यन किंगडम के भाग नहीं है, अशोका सपोर्टेड देयर ओवरलैप वेलबिंग, अशोका उनके ओवरलैप वेलबिंग में उन्हें सपोर्ट करते थे। ही क्लेम्ड टू प्रोवाइड medical care for people and animal, even beyond his empire prohibited hunting and cruelty to animal। उन्होंने उनके मनुष्य और जानवर को मेडिकल प्रोवाइड करने में क्लेम किया और उनके बियॉन्ड उनके एम्पायर को हंटिंग और केयरफुली एनिमल से प्रोहिबिटेड किया। एंड
एंड ऑर्डर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर देम व्हेन नेसेसरी, और उन्हें जब मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती थी तो वह उन्हें ऑर्डर करते थे। इफ सो अशोका वाज एन अर्ली कंट्रीब्यूटर टू नेचर कन्वर्सन एंड वाइल्ड लाइफ प्रिवेशन। अगर अशोका जल्दी ही नेचर कन्वर्सन के कंट्रीब्यूटर होते और वाइल्ड लाइफ के प्रिजन होते तब। He said he had established rest house and well at regular intervals along the main roads of his empire and got fruit and shade tree plant. उन्होंने कहा कि जब उनके पास एटलीस्ट रेस्ट हाउस और अच्छे रेगुलर इंटरवल होंगे तो वह मेन रोड के एम्पायर और उनके फूड और सेड ट्री को प्लांट करेंगे। ही ऑल्सो क्लेम्ड टू इंकर्ज ऑल सेट्स। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि वह सारे सेट को इंकर्ज करेंगे। द डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट प्रेजेंट इन इस टाइम। अलग अलग स्कूल के थॉट में उनके टाइम में प्रेजेंट। टू एक्सेप्ट ईच अदर टीचिंग एंड स्टडी दम। एक दूसरे के स्टडी को एक्सेप्ट किए और उनके स्टडी को अच्छा बोले। All thought we need not take all अशोका claims literally. All thought हमें सारे अशोका के क्लेम को लिटरली को लेने की ज़रूरत नहीं है। It is clear that in line with कौटिल्य philosophy of governance, यह क्लियर है कि कौटिल्य के गवर्नेंस के कौटिल्य फिलोसफी में लाइन के साथ क्लियर है। He paid attention to the welfare of his subjects and made effort to reach out to them. उन्होंने उनके ऊपर अटेंशन रखा उनके वेलफेयर के सब्जेक्ट में और उन्हें एफर्ट बनाया उन्हें वहाँ तक पहुँचने के लिए। The Maurya Empire continued for half century after Ashoka death. मौर्य एम्पायर हाफ सेंचुरी तक कंटिन्यू कर लिए थे अशोका के डेथ होने के बाद। However, his successor were unable to hold the empire together. कैसे भी उनके सक्सेसर ने उन्हें अनेबल किया एम्पायर को एक साथ होल्ड करने के लिए। एंड मैनी ऑफ स्मॉलर किंगडम ब्रोक ऑफ एंड बिकम इंडिपेंडेंट। और उसमें से बहुत से छोटे किंगडम जो टूट कर और इंडिपेंडेंट बन गए। Around 185 BC, India started on another phase of her journey. 185 BC के लगभग भारत ने अपना खुद का एक यात्रा शुरू किया। भविष्य एंड ध्रुव विल ज्वाइन अस ऑन दिस जर्नी इन द नेक्स्ट चैप्टर। भविष्य और ध्रुव उस यात्रा को अगले पार्ट में ज्वाइन करेंगे। Cities like पाटलिपुत्रा वेयर बस्टलिंग सेंटर ऑफ गवर्नेंस एंड कॉमर्स। शहरें जैसे पाटलिपुत्रा वहाँ पर गवर्नेंस और कॉमर्स के बस्टलिंग हुआ है सेंटर का। दे हैड पैलेसेस, पब्लिक बिल्डिंग एंड वेल प्लेन्ड स्ट्रीट्स। उन लोग के पास महलें और पब्लिक बिल्डिंग और वेल प्लेन्ड गलियां हैं। विथ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड टैक्सेशन सिस्टम एंड ब्रिक ट्रेड। एक ऑर्गेनाइज्ड टैक्सेशन सिस्टम और ब्रिक्स व्यापार के साथ। द टेरिटरी रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग। टेरिटरी स्ट्रॉन्ग बचा। फीलिंग द एम्पायर ग्रोथ एंड रिपस्टी। एम्पायर ग्रोथ और फिफलिस्टी के फीलिंग। Official of the administration of empire, merchant and artisan played key role in the city life. जो एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन थे ऑफिसर, वह एक मर्चेंट और आर्टिसंस की रोल प्ले करते थे सिटी के लाइफ के लिए। मैग्नेस अकाउंट आल्सो थ्रो सम लाइट ऑन द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम। मैग्नेस के अकाउंट उस समय कुछ लाइट को थ्रो कर रहा था सोसाइटी के एक समय पे।
proportion of the population was engaged in agriculture. Substantial का proportion agriculture में engaged हो गया जनसंख्या का. Which was an important source of revenue for the empire. कौन सा एक महत्वपूर्ण सोर्स है एम्पायर के रिवेन्यू के लिए? टू क्रॉप्स वेयर सोन इन अ ईयर. 2 क्रॉप जो साल में दिखाए जाएंगे. एज रेन फेल इन बोथ समर एंड विंटर. यहाँ बारिश गर्मी और ठंडी दोनों में गिरती है. दिस इंक्लूड्स दैट फैमिलीज वेयर रेयर एंड पीपल एम्पल फूड. यह इंक्लूड करता है कि फैमिलियंस रेयर और पीपल एम्पल फूड है. गैंग्रीज वेयर वेल स्टॉक्ड फॉर एनी एवलेंटीज. वहाँ के गैंग्रीज अच्छे से स्टॉक हो गए हैं अपने कोई इवेंटली के लिए. इवन इफ वार रेग्ड नियर बी. अगर वहाँ आसपास के वार रेग्ड होते फार्मर वी प्रोटेक्ट फ्रॉम इट. और फार्मर उन्हें उससे बचाते. एंड एग्रीकल्चर वाज नॉट डिस्टर्ब. और एग्रीकल्चर को कोई डिस्टर्ब नहीं करता. ब्लैकस्मिथ potters, carpenter, jewelers and other artisans lived in the city. ब्लैकस्मिथ, पॉटर्स, कारपेंटर, ज्वेलर और दूसरे आर्टिजन्स यह सब शहर में रहते हैं. द सिटी वेयर वेल प्लेन एंड हैज सीइंग ऑन द स्ट्रीट. सिटी एक वेल प्लेन है और उसके पास और उसके गलियों पे सिंगेज है. कम्युनिकेशन हैपन थ्रू क्यूरियस हु कैरिड मैसेज फ्रॉम पैलेस टू पैलेस. कम्युनिकेशन तब हैपन होता है जब क्यूरियस प्लेस से प्लेस तक मैसेज को कैरिड करता है. द हाउसेज वेयर मेड ऑफ वुड एंड कुड बी अप टू स्टोर टेल. जो हाउसेज वुड से बनते हैं वह 2 स्टोरेज टॉल तक अप करते हैं. द स्ट्रीट हैड वेसल ऑफ वाटर स्टोर्ड एट रेगुलर इंटरवल इन द केस ऑफ फायर. स्ट्रीट वेसल के पास वाटर स्टोर्ड है रेगुलर इंटरवल के आग के केस में. दिस इमेज में बी familiar to some of you. यह इमेज शायद तुमसे कुछ familiar है. Indeed this capital was chosen an Indian national emblem. भले ही यह कैपिटल भारत के नेशनल एम्बल में चूज किया गया है. टू विच वाज एडेड टू द संस्कृत मोटो सत्यम विवा जयता और ट्रूथ एलॉन ट्रिपुस. जो संस्कृत मोटो सत्यम विवा जयते या ट्रूथ एलॉन त्रिपु के साथ ऐड हुआ है. सी द नेशनल एम्बल ऑन द लेफ्ट. नेशनल एम्बल को लेफ्ट में देखो. बिसाइड द धर्म चक्र इज डिपोजिट एट द सेंटर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग. धर्म चक्र के बगल में जो एक हमारे नेशनल फ्लैग के सेंटर में डिपोजिट है. एज यू मे ऑल्सो हैव नोटिस. शायद तुम भी उसे नोटिस किए होगे. द मोटो कम फ्रॉम द मुंडका उपनिषद. मोटो मुंडका उपनिषद से आया है. इन फुल इट रीड सत्यम विवा जयता नानारितम दैट इज ट्रूथ अलॉन्ग त्रिपुस नॉट फ्लैश्ड. पूरे में इसे हम सत्यमिवा जयता नानारितम पढ़ते हैं जो पूरी तरीके से अलॉन्ग त्रिपुस है और फ्लैशवुड नहीं है. यू विल हियर इन हायर ग्रेड्स अबाउट पास्ट माइटी एम्पायर्स एल्सवेयर इन द वर्ल्ड. तुम हायर क्लास में सुनोगे पुराने माइटी एम्पायर्स जो पहले विश्व में एल्सवेयर से रहते थे. सच एज रोमन, द प्रीशियंस, द ओटम, द स्पेन, द रशियन, द ब्रिटिश एम्पायर एंड सो ऑन. जैसे कि रोमन, प्रीशियन, ओटम, स्पेन, रशियन, ब्रिटिश एम्पायर और
बहुत से, ऑल ऑफ देम आर लॉन्ग गोन, ये सब बहुत लंबे गोन हो गए हैं। बट हिस्ट्रियंस कीप डिबेटिंग द कॉज ऑफ देयर डिक्लाइन, लेकिन हिस्ट्रियन ने इनके डिक्लाइन को कॉज में डिबेट रखा है। वन ऑफ दोज कॉजेस एज वी सॉ, इसमें से हमने एक देखा है, इज द टेम्परेचर फॉर सम ऑफ द एम्पायर रीजन टू ट्राई एंड बिकम इंडिपेंडेंट, इसमें से कोई टेम्परेचर कुछ एम्पायर रीजन को कोशिश किया था इंडिपेंडेंट बनने के लिए। दिस कुड हैपन इफ फॉर एग्जाम्पल द एम्पायर नीडेड मोर रिसोर्स फॉर लॉन्ग मिलिट्री कैंपेनियन और इन टाइम ऑफ ड्रॉट, यह तब होता है उदाहरण के लिए जब एम्पायर भले ही ज़्यादा रिसोर्स को लॉन्ग मिलिट्री कैंपेनियंस या टाइम ड्रॉट के लिए चाहता है। लोकल रूलर वुड बी बर्न्ड विथ इंक्रीजिंग डिमांड फॉर ट्रिब्यूटरी, लोकल रूलर ट्रिब्यूटरी के डिमांड्स इंक्रीज होते हैं बर्न में, लीडिंग टू रिसमेंट से लीडिंग है। और इफ अ पावरफुल एम्पायर वाज फॉलोड बाय अ प्रिसिप्ट टू वीक, अगर एक पावरफुल एम्पायर एक प्रिसिप्ट के वीक के द्वारा फॉलोड होगा, लोकल किंग और चीफेंट माइट सिंपल डिसाइड टू टेक अ चांस एंड स्टॉप पेइंग ट्रिब्यूट। लोकल किंग या चीफेंट को वो सब डिसाइड कर सकते हैं उन्हें एक चांस और उन्हें ट्रिब्यूटरी को रोकने के लिए। ऑल्सो द लार्जर एन एम्पायर द मोर डिफिकल्ट इट इज़ टू होल्ड इट टुगेदर, बड़े एम्पायर को ज़्यादा कठिन होता है उन लोगों को एक साथ होल्ड करना। एज एक्सटेंडर एक्सपीरियंस फॉर ऑफ टेरिटरीज आर ऑफ्टन द फर्स्ट टू स्प्लिट अवे फ्रॉम द एम्पायर, एक्सलेंडर एक्सपीरियंस ने पहले टेरिटरी को अक्सर पहले स्प्लिट में एम्पायर किया है। फाइनली इकोनॉमिक क्रीज कॉज्ड बाय नेचुरल कैलेमिटीज, आखिरकार ही इकोनॉमिक क्रीज नेचुरल कैलेमिटी से कॉज हो जाता है, सच एज अ लॉन्ग ड्रॉट और फ्लड, जैसे कि एक लॉन्ग ड्रॉट या फ्लड कुड ऑल्सो शेक एन एम्पायर स्ट्रक्चर, जो एम्पायर स्ट्रक्चर को भी शेक करता है।